क्या प्रश्न बताएं? वो जी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ हर एक चीज़ में, काम में, व्यापार में, घर परिवार में, सब चीज़ों में। अच्छा, क्या हो रहा है? अभी मेरे पास गाड़ी थी पहले, ट्रक था 14 हम्म। टायर, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अच्छा। तो मैंने गाड़ी बना के उसको बिक दिया हूँ। और फिर अब गाड़ी लेने का चल रहा है प्रोग्राम, तो मेरा काम एक भी नहीं बन पा रहा है। जिस भी काम में हाथ डाल रहा काम ही नहीं बन पा रहे। मामा के पास 8 साल काम करा ढाबे पर, हम्म। तो उनने भी पैसे नहीं दिए, अच्छा। वहाँ से बर्बाद होकर निकल गया। अच्छा। अच्छी कंडीशन में पूरा खाली हो गया हूँ। हम्म। एक एक पॉइंट दिखा दीजिए। और ठीक है। हाँ, ये तो हो गई दुर्घटना गाड़ी। पहले इसीलिए सबसे पहले आपने जो बात बोली वो पहले लिखा हुआ है। ठीक। और अभी सिस्टर की शादियों का भी देख रहे हैं, मेरी भी शादी का देख रहे हैं, तो कहीं योग ही नहीं बन पा रहे हैं। हम्म। तो क्या हो रहा है उसमें? उसमें जैसे किसी ने संबंध बताए, हम्म। तो वो भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, दोनों का ही? हाँ, अब जैसे मैं मेरे लिए भी देखे मम्मी ने, तो पहले हाँ बोले, फिर अभी बोले 1 साल बाद करेंगे। यानी हर एक काम में परेशानी परेशानी आ रही है। हर चीज़ में बाधा डाल रहे हैं ना? जी। ठीक है, दोनों परिचय में वही चीज़ लिखी है। ठीक है। मेरा विचार चल रहा है अभी जैसे गाड़ी लेने का, और मैंने आबकारी के लिए भाई साहब को पेमेंट भी करके रखा हूँ, तो मेरा ड्यूटी का हो जाएगा। पूछ लेते हैं। तो मैंने भी बोला हूँ कि मैंने बोला कम से कम हो जाए। मामा के पास काम किया, तो मामा ने तो 8 साल ढाबा चलवाया, लेकिन कुछ दिए नहीं। दिए। तो मम्मी पापा ने सोचा कुछ, और मन में बहुत गलत विचार आते, कुछ कर लूँ क्या। नहीं, कुछ नहीं करना। जो है काम धाम अच्छे से चलता है, ये सब सामयिक रहता है, जीवन 100 साल का होता है। जी। अपन उसको कभी कभी वही सोचते ना कि मम्मी पापा का अकेला हूँ, कभी गलत कर लेंगे अपन, तो फिर उनको कौन देखेगा। स्वयं के लिए रॉन्ग होता है वो। मम्मी पापा की बात भी सोचने की जरूरत नहीं, वो स्वयं के लिए रॉन्ग है। अगर कोई ऐसा कर लेता तो क्या होता है पता है आपको? मरने के बाद रोज़ वही करना पड़ता है। ऐसे ही सूरज निकलता है, ऐसे ही ढलता है, और रोज़ मरना पड़ता है उसी प्रक्रिया से। तो इसीलिए वो तो ऑप्शन ही नहीं रहता, वे आउट। ठीक है ना? तो बिल्कुल नहीं सोचना। और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। ठीक है, और ये आपका काम जो है वो दूत लगाता हूँ मैं, और वो हो जाएगा, उसका चिंता मत करो। ठीक है? ये मेरे ड्यूटी का कैसा क्या है। आपके यहाँ बीन क्या हो रहा है ना, आपके घर में जिसको भैरव पिशाच बोलते हैं वो आपके घर में है। तो आप लोग भैरव बाबा की कुछ सेवा करते हो? मम्मी करती है, जैसे कभी जो इनकी भैरव बाबा की कभी पूजा वूजा, पढ़ो। जैसे कभी तेल वेल चढ़ाना है, कुछ चढ़ाना नहीं, नहीं करना चाहिए। ये सब उग्र देवता जो है ना, ये अपने काम के लिए होते हैं। वो देवी देवताओं के काम के लिए होते हैं, मनुष्यों के काम के नहीं होते हैं वो। ये सब जितने उग्र देवी देवता होते हैं, ये सब हम लोगों के किसी काम के नहीं होते हैं। वो जो जो मूल देवी जैसे कामाख्या देवी हैं, त्रिपुर सुंदरी देवी हैं, उनको अगर कोई काम इस ब्रह्मांड में निकलवाना है तो वो इन लोगों से निकलवा लेती हैं। हम लोगों के पूजने के लिए जो सौम्य देवता है वही होते हैं, और जो मूल पहले से रहे हैं वही देवता पूजने चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए आपके घर में आ रहे हैं, जो दुर्घटना वगैरह अभी हो गई, ये सब इनके रहने के कारण ही होती है। ये रहते हैं तो घर में आर्थिक विपत्ति आती है, मानसिक खिन्नता रहती है, घर में क्रोध ज़्यादा आता है, अनायास के झगड़े कराते हैं। ये सब घर में पिशाच रहने के लक्षण होते हैं। ठीक है? तो इसलिए इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि आप इनको एक बार बुला लोगे ना, क्योंकि भैरव बाबा नहीं आने वाले। आता कौन है? अघोरी। तो वही मरने के बाद वो जो जीव जीते जी जैसा है, मरने के बाद वो उससे बुरा ही होना है, अच्छा नहीं होना है ना? तो इन लोगों का नहीं करना। मूल देवता को पूजो अच्छे से, देवी को पूजो, भोले बाबा को पूजो। और भोले बाबा का जहाँ पे प्रॉपर मंदिर रहे, और उसका नाम शिव मंदिर करके लिखा रहे, ये नहीं ये केश्वर महादेव, वो केश्वर महादेव, ये सब जगहों पे नहीं पूजना चाहिए। जहाँ पे लिखा रहे हाँ ये शिवालय है, शिव मंदिर है, उतना ही नाम रहे, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे सौम्य सेवक शक्ति बैठती है जो कि भोले बाबा के समर्पित है। ठीक है ना? सब सही होगा, आप चिंता मत करो। तो मैं गाड़ी लूँ कि नहीं लूँ फिर अभी, जैसे ये नहीं दिखा आपने इस बार? ये ड्यूटी के चांस दोनों में से कुछ एक। पढ़िए सारी चीज़। ठीक है? जो आपका प्रश्न मूल है, दोनों का भाई बहनों का,
सब बातें आपकी कुल देवी बताएगी। तो ये सब सही होगा क्योंकि आपकी कुल देवी ने देवी के समक्ष अर्जी लगा दी है। बस अच्छे से अपना नियम करना, ठीक है ना। और गाड़ी ले लो, वो सब चीज़ अगर अपना जम रहा है सारा चीज़ से तो ले लो और अच्छे से चलाओ। बस देवता सही पूजना, अपन गलत देवता घर में नहीं बुलाएंगे। तो पहली बात, या अपने कर्म से चलेंगे और देवी के साथ में सेवा करते रहेंगे तो कृपा रहेगी, तो चलना ही है, चाहे अपन जिस काम में हाथ डालें, ठीक है ना। वो आपका काम जो है ना, जो आप ढूंढ रहे हो वो करवा देते हैं, दूध लगाते हैं उसके लिए। सिस्टरों की चिंता लगी रहती है कि जल्दी हो जाए उनकी शादी। बस महारानी, दोनों बच्चों का विवाह कब है? आपका विवाह पहले होना है। मैं सोच रहा कि सिस्टर का नहीं, आपका पहले होना है, पहले कर लो उसको, क्योंकि वो तय है वो चीज़। तो फट से देख के पहले अपना कर लो। वो मम्मी ने तो देखी है, लड़की का नाम एक महारानी, फोटो है आपके पास? पुरानी फोटो है गुरु जी, उसमें कुछ भी दिखा दीजिए, दूध लग तुरंत देख लेते हैं, वो पता चल जाएगा। इस बच्चे से होना है इसका विवाह। इससे हो सकता है विवाह, अगर जम रहा है तो कर लीजिए। वो भी हाँ तो बोल रहे हैं। नहीं, आ रहा है आदेश कि हो सकता है विवाह, तो पुरुषार्थ, प्रॉपर पुरुषार्थ दोनों पक्ष के करके कर लो। वो सोच रहा कि जॉब लगेगी जब। नहीं तो उतना लंबा काय को सोचेंगे, जॉब तो लगनी ही है ना, ऐसी थोड़ी रहोगी जिंदगी भर। नहीं नहीं, अब वो अपना मतलब तो है कि अपन तो और कहीं कर लेंगे, जैसे फिर जॉब लगेगी तो हाँ, अगर जॉब लगेगी तो कोई ना कोई तो देगा, ऐसा तो है नहीं। आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बैठी है लोग, और अपन ने तो उस चीज़ के लिए पेमेंट दे के रखे। अब उनकी सोच ये है। ये अपने समाज में पूरा दिक्कत ही एकदम से आ गया है। जरूर देखो, जो युगल आत्मा जिसकी है ना, वो साथ में रहने ही है। वो चाहे लड़का कुछ न करता हो, चाहे लड़की एकदम से बदतमीज़ हो, गई गुजरी हो, पर वो जो एक दूसरे के हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहने हैं। बस माता जी को बोलिएगा कि माता जी आप भोलेनाथ को जितना जल मन करे उतना चढ़ाइए, पर भैरव बाबा को दिया मत चढ़ाइए, ठीक है ना। हाँ, सब सही होगा।